क्योंकि अपने प्रीवियस लेसन में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स गो थ्रू कर रहे थे, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन इज, इफ g of x is इनवर्स ऑफ f of x। ठीक, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। g and f आर इनवर्स ऑफ ईच अदर and fx as domain f of x की डोमेन है x belongs to 1 to 5। ठीक है, ये इसकी डोमेन है। और आपको गिवन है f of 1 equals to 2 and f of 5 equals to 10। then question is, then find the value of 1 to 5 f of x dx plus 2 to 10 g of y dy। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, देखो इधर कैसे करेंगे। सो सॉल्यूशन, तो f इनवर्स x ये क्या है, g ऑफ x। f की डोमेन क्या है, 1 से लेकर 5। ठीक है, f ऑफ 1 कितना दिया है, 2। ये आपको 2 गिवन है। इसका मतलब क्या, g ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि f एंड g आर इनवर्स। एंड f ऑफ 2 कितना गिवन है, f ऑफ 5, है ना। f ऑफ 5 गिवन है कितना, 10। तो g ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 5। ये चीज समझ में आ गई। नाउ आप देखो आगे। नाउ कंसीडर 2 to 10 g ऑफ y dy। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं एंड यहाँ पर हम पुट करते हैं g ऑफ y को लेट से t। इसको हमने t लेट कर लिया। तो अब अगर y 2 की तरफ जाता है, ये लोअर लिमिट, ये y की वैल्यू है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y है। तो y अगर 2 की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है, g ऑफ 2 कितना है, 1। तो t स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1। अगर y 10 की तरफ जा रहा है, ठीक, तो y अगर 10 है तो g ऑफ 10 कितना हो गया आपका, 5। तो t कितना हो जाएगा आपका, 5। यानी कि लिमिट आपकी चेंज हो गई है 1 से लेकर 5। ये सही है। g ऑफ y को हमने t लेट कर लिया। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो। दिस विल बी g इनवर्स t, दैट इज f ऑफ t। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट dy इक्वल्स टू f डैश t dt। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f डैश t dt। इतना सही है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर बाय पार्ट्स यूज करेंगे। f डैश से हमें f चाहिए, f डैश से f तक जाना है, मतलब इसको सेकंड लेट कर लो, बिकॉज बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में सेकंड वाले जो हमने सेकंड लेट करते हैं फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर तो f डैश है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये f में जाएगा। सही है। एंड दिस वन इज फर्स्ट। गॉट इट? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वी गेट f ऑफ t, इतना आ जाएगा। देन लिमिट्स 5 से लेकर 1 इधर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ये तो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 हो गया। f डैश का इंटीग्रेशन कितना हो गया, f ऑफ t। ठीक है, 1 से लेकर 5 dt। ये चीज समझ में आ गई। सो नाउ यहाँ पे वैल्यू रखो, ये हो जाएगा आपका 5 f ऑफ 5 माइनस 1 एंड f ऑफ 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और यहाँ पर 1 से लेकर 5, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट f ऑफ x इक्वल्स टू dx, 1 to 5 f ऑफ x dx लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ 5 कितना दिया है, ये f ऑफ 5 ये हमें दिया था 10।
देखो इधर क्वेश्चन में f ऑफ 5 10 है, f ऑफ 1 कितना है 2 है। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 10 50 माइनस 2, लिख लो यहाँ पर 5 इंटू 10 और इसकी वैल्यू है 2 माइनस 1 से लेकर 5 f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया भाई यहाँ पर 48 माइनस 1 से लेकर 5 f ऑफ x dx। गॉट इट। नाउ अब किसकी वैल्यू पूछी थी आपको? हाँ जी, नाउ वैल्यू हमसे पूछी गई थी 1 से लेकर 5 f ऑफ x dx प्लस 2 से लेकर 10 g ऑफ y dy, इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो g ऑफ, इसको अगर हमने अभी सॉल्व किया तो इसको तो अभी हमने सॉल्व किया 2 से 10, ये तो इतना आ गया है ना, 48 माइनस 1 to 5, तो इसकी वैल्यू रख लो। ये हो गया आपके पास 1 से लेकर 5 f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 48 माइनस 1 से लेकर 5 f ऑफ x dx। तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना 48। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चले, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा से देख लो, ऑप्शन है आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट लेट्स से 0 से पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 एंड वी हैव साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ऊपर हमें साइन प्लस कॉस दिखाई दे रहा है, नीचे साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा है। तो मैनिपुलेशन क्या करनी है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी बताया था, कभी भी अगर ऐसा है तो क्या करना है। तो साइन 2 थीटा को तो हम साइन प्लस कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। करके देखो, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, वो इससे कैंसिल हो गया, एंड प्लस 2 साइन कॉस आ जाएगा, दैट इज साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, तो वी गेट 0 से लेके पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। देन हाँ जी, यहाँ पर हो गया 9 प्लस 16, इसको हमने लिख लिया साइन प्लस कॉस का, अच्छा ऊपर साइन प्लस कॉस है, तो इसको एक काम करो आप साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट करो। अगर हमें साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, तो ऐसे करोगे, एक्सपेंड करके देख लो, इतना ही आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 साइन कॉस, और माइनस बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इससे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो ऊपर साइन प्लस कॉस था तो इसलिए साइन माइनस कॉस में चेंज किया। ठीक है, तो इसको फिर हमने लिख लिया 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज डी थीटा है, यहाँ भी डी थीटा है, सही कर लो उसको। नाउ चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये तो हो गया आपका 0 से पाई बाय 4 साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 हो गया 25 दैट इज 5 स्क्वायर माइनस वी गेट 16 साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर डी थीटा। सही है, तो 16 भी कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, सो वी गेट 1 बाय 16 हियर, ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस दैट इज 5 बाय 4 होल स्क्वायर, इतना हो गया, माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। सही है, एंड ये हो गया आपका 0 से लेके पाई बाय 4 इतना डी थीटा। गॉट इट। तो अब ऐसा है भाई, नीचे ऐसे साइन माइनस कॉस दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर डिफरेंशिएशन विद डी थीटा, ठीक है, अवेलेबल है। तो मतलब साइन माइनस एक्स को हम एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर तो ये कुछ ऐसा लिखा है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन उसका तो है हमारे पास, कर सकते। दूसरा ये कि इसको सब्स्टिट्यूट करो तरीके से, लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर लो और कर लो इजीली। ठीक है,
तो अभी तक तो हम डायरेक्टली करते आए हैं, तो डायरेक्टली ही कर लेते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/16, फॉर्मूला इज 1/2a, 1/2a, ए का काम कौन कर रहा है 5/4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका ln, ln में जाएगा मतलब लॉग में जाएगा। दिस इज ln a प्लस एक्स, ए का काम कौन कर रहा है 5/4 प्लस एक्स का काम कौन कर रहा है साइन माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होता है 5/4 माइनस साइन माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर दिस लिमिट्स कितनी है 5/4 से लेकर 0, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगर देखो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है 5/4 और 0, ये आपका कैंसिल हो गया भाई 4, तो 8 5 40, बाहर तो आ गया 1/40। और इधर जब आप when थीटा टेंड टू π/4 तो sin 45 1/√2, cos 45 इज 1/√2, तो ये तो 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। 5 π/4 5 π/4 दैट इज ln1, तो यहाँ से तो बच गया ln1, फिर माइनस, ठीक है। जब आप 0 रख रहे हो तो ऊपर बच रहा है आपके पास π/4 प्लस साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है ना। तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो यहाँ पर अंदर -1 बचेगा, इसको -1 कर लो, फिर -1, और नीचे 5/4 साइन 0 इज 0, cos 0 इज -1, तो माइनस cos 0 इज -1, सॉरी 0 कितना हो गया 1, तो माइनस बाहर है तो -1 हो गया, ऑलरेडी एक माइनस बाहर है तो +1 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1/40, ये तो आपका 0 हो गया, एंड माइनस ln दिस इज व्हाट 1/4 एंड दिस इज व्हाट 9/4, है ना 9/4, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर इज 1/40 ln 1/9 बचा ना, तो ln 1 माइनस ln 9 ऐसे लिख लिया, तो ln 1 फिर से 0 हो गया, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज कितना आ गया आपका, फाइनल आंसर ये माइनस है बाहर आ गया 1/40 इंटू ln 9, और ज्यादा करना चाहते हो इसको 3² लिख सकते हो, तो फिर आपका 2 आगे आ जाएगा, तो ये आपका -1/20 ln 3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से 0 से लेकर पाई वी हैव थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपने देख लिया, कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगी। तो एक तो भाई प्रोडक्ट में है ये, तो बाय पार्ट्स एकदम माइंड में आना चाहिए, बट आपको 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसको तो आप एज अ सिंगल फंक्शन कंसीडर करो और सेकंड लेट कर लो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे साइन और इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है कॉस थीटा विद डी थीटा, ठीक। तो मतलब साइन थीटा को आप टी वगैरह लेट करोगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, तो इसको हमने सेकंड लेट कर लिया और इसको फर्स्ट, तो बाय पार्ट्स लगा लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद डी थीटा अवेलेबल है, तो मतलब साइन एक्स को एज एक्स ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा बाय 3, सही है। देन पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट इज 0, देन माइनस 0 से लेके पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, वो तो हो गया आपका कितना 1, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन क्यूब थीटा बाय, नीचे भी 3 आ जाएगा इतना, ठीक है। अब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हो पता होगा आपको, 2 तरीके हैं, या तो वो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने पहले पाई रखा तो ये तो हो गया 0, फिर 0 रखा तो भी 0, मतलब ये पूरा 0 ही होगा। यहाँ पर -1/3, तो आप इधर देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है,
साइन 3 थीटा कितना होता है भाई 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये होता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए साइन क्यूब की, तो 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ गया, वी गेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। गॉट इट। तो साइन क्यूब चाहिए हमें, तो साइन क्यूब थीटा तो 1/4 बाहर नीचे आ जाएगा एंड वी विल गेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। गॉट इट। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा लो। सो 1/4 बाहर आ गया तो 1/4, देन यहाँ पे 0 से पाए, साइन क्यूब की जगह हमने लिख लिया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सही है, ये समझ में आ गया भाई। नाउ बाहर तो हो गया ये आपका -1/12, देन इंटीग्रेट साइन का हो गया ये आपका माइनस कॉस, सो -3 कॉस थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस कॉस 3 थीटा बाय 3। लिमिट्स है, अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज 0। गॉट इट। यहाँ तक सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो अब -1/12 तो ठीक है, भारी रहेगा, पाई रखो यहाँ पे, कॉस पाई इज -1, तो ये हो गया आपके पास +3 है, कॉस पाई यानी कि 3 पाई भी -1 ही होता है, तो -1/3 इतना आ गया। देन माइनस, आप 0 रखोगे, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे -3 आ गया, एंड cos 0 ये भी आपका -1, तो -1/3 इतना आ गया। सही है, हाँ जी। सो -1/12, यहाँ भी अगर आपने माइनस, ये चलो अभी ऐसे ही लिखा रहने दिया हमने, एंड माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व भी कर लो इसको। तो एक हो गया आपके पास 8/3, दिस इज 8/3, और ये कितना हो गया, अगर कोई गड़बड़ नहीं करी है तो सही है बात। cos 0 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये प्लस है ना, तो ये कितना आ जाएगा -8, तो बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +8/3 इतना आ जाएगा। सही है, दैट इज -1/12, एंड दिस इज व्हाट 16/3, 16/3, सो 4 एंड 4 कितना 3, सो -4/9 इतना आना चाहिए। सो दिस इज योर आंसर, -4/9। समझ में आ गया भाई, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। सो अभी क्या करा हमने, कुछ एग्जांपल्स करे हैं, कुछ काफी सारे क्वेश्चन कुछ प्रीवियस लेक्चर में करे थे, कुछ अभी कर लिए। नाउ लेट्स मूव अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a to b f(x) dx, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम ये जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने से बस एक माइनस का फर्क पड़ेगा, दिस। ठीक है, कैसे इक्वल कैसे होगा ये देखो जरा। अब मान लें कि f(x) का इंटीग्रेशन g(x) है, फिर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये आ जाएगा आपका g(b) माइनस g(a), ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका g(a) माइनस g(b), माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो g(b) माइनस g(a), तो यू कैन सी कि दोनों बराबर ही है। सही है, तो लिख सकते हैं ऐसा। होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, a से लेकर b f(x) dx, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसको हम किसी और वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं।
तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। लेट्स से t, एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ठीक है। और यहाँ से भी इसका भी यही मतलब हो जाएगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, तो दोनों इक्वल ही है, दोनों बराबर है, मतलब कर सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समझ में आ गई प्रॉपर्टी। now कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी पर। एग्जांपल्स लाइक अगर ऐसे लिखा है भाई आपका 0 से लेके 2 एंड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स की पावर 4 dx, ये है। तो 0 से लेके 2, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है ना। तो x की जगह जो आपका मन करे एक नया वेरिएबल आप रख सकते हो, तो t रख लिया, तो टी स्क्वायर ओवर 5 प्लस टी की पावर 4 dt, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब कुछ ऐसा मान लो कि 0 से लेके 5 एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस टी 4, ये है, और dt। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t। तो अब अगर हमें कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो हम t की जगह रखें, ठीक है, x की जगह नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t। तो क्या चेंज करेंगे हम, t को चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, लेट से एक नया वेरिएबल रख लिया हमने z, तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस z की पावर 4 dz, ठीक है। सिंस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज t, तो इसलिए therefore चेंज t, तो इसलिए हमने किसको चेंज किया, t को चेंज किया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलो अब मान लिया कि कुछ ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन 1 से लेके 2 एंड एक्स क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 5, मान लो ये लिखा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका, दिस इज व्हाट, एक्सटीरियर वेरिएबल, ये तो एक्सटीरियर वेरिएबल है। तो अब जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम इंटीरियर वेरिएबल को चेंज करेंगे, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और इंटरनल वेरिएबल, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज करते हैं हम, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऐसे ही रहेगा, 1 से लेके 2, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी की पावर 5 dt। गॉट इट, होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नाउ इफ वी हैव, मान लो आप कुछ ऐसा लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर हो गया, देन वी हैव एक्स और एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिख लो, एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स, चलो ये लिख लिया, ठीक है। अब बताओ, अभी ये जो है एक्सटीरियर वेरिएबल है, ये एक्सटीरियर वेरिएबल है, ये भी एक्सटीरियर वेरिएबल है जो लिमिट्स है। तो इंटीरियर वेरिएबल या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वो तो ये है जो इंटीग्रेशन साइन के अंदर है, तो इसी को चेंज करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह, यहाँ एक्स अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला, यहाँ पर चेंज होगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, a से लेके b f ऑफ x dx, देन वी कैन, अब मान लो कि a से लेके b तक आप जा रहे हो, मतलब ये इंटीग्रेटिंग इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज व्हाट, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसके बीच में कोई नंबर मिल गया आपको c, तो अभी मतलब कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, c एक कोई नंबर मिल गया जहां पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस या फिर अनडिफाइंड हो गया,
ठीक है, या फिर इस पर मल्टीपल डेफिनेशन आए फंक्शन की, तो हम इस तरह से करेंगे। देखो ए से लेके सी तक जाएंगे और फिर सी से लेके बी तक जाएंगे, यानी कि ब्रेक कर देंगे। सो ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये होगा। अब अगर इस पे डिसकंटिन्यूअस हुआ या अनडिफाइंड तो सी पर तो फिर हम वो लिमिट वगैरह निकालते हैं, है ना, लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। अगर मल्टीपल डेफिनेशन हुई फिर तो इस तरह से ही कर सकते हैं। आई होप जो समझाना चाह रहे हैं समझ गए। अब ये जो सी है ना, जैसे यहाँ पे तो ठीक है इतना आ गया, हमें ए से लेके बी तक का एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले हम गए ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक और फिर सॉरी सी तक, और उसके बाद दिस ए से सी और सी से बी, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि ये हो गया 0, ए से लेके बी तक का हमें एरिया चाहिए, ये एरिया बाउंड हुआ, ये एफ ऑफ एक्स ने एरिया बाउंड किया, इसके बीच में यहाँ पे कहीं सी आ गया। तो ये जो लेट्स से दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा ए से लेके बी तक, A1 प्लस A2, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, A1 प्लस A2, ये टोटल आ गया, सही है। नाउ इसी में अब ये जो सी है ना, अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ए और बी के बीच में ही लाई करेगा, ये सी के बाहर की तरफ, बी के बाहर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है सी में लाई आउटसाइड, जैसे कि वी आर सेइंग कि ए और बी, ठीक है, इसके बीच में तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सी यहाँ भी हो सकता है, तो हम तो इसके बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए से लेके सी तक निकाल लेंगे और फिर सी से वापस आएंगे, तो सी से लेके बी, ये वाला माइनस कर दो तो इतना ही पार्ट आ जाएगा। मतलब कहने का ये आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये आपका एक्स इक्वल्स टू ए, दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है, इतना हो गया। तो ए से बी के बीच का जो एरिया है ये ए, लेट्स से इसको हमने ए बोल दिया। अब ए से सी अगर मुझे निकालना है, ए से सी, ए से सी तो ये पूरा आ गया आपका, इसको A1 बोल देते हैं, चलो इसको A2 बोल देते हैं। अब ए से सी, ए से सी ये कितना हो जाएगा एरिया आपका, ये तो हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, सही है। देन और अगर मुझे निकालना है यहाँ पे सी से बी, सी से बी ये निकाल रहे हैं, तो अब आप किस तरफ जा रहे हो, टुवर्ड्स लेफ्ट, इंटीग्रेट कर रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, सी से बी, तो ये एरिया क्या होगा नेगेटिव, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस A2। तो इसलिए जो टोटल एरिया हो गया ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया आपका, ए से लेके सी, जो टोटल एरिया होगा इनको देख लो आप, तो बेसिकली तो ये वाला एरिया था A1 ए से बी के बीच में, तो इन दोनों को ऐड कर लो आप, मतलब ऐसे लिखा ना मेरा, ए से सी, सी से बी, तो दिस इज A1 प्लस A2 माइनस A1, ये कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया आपका, ये A2 आएगा, तो A2 कैंसिल हो रहा है ना, तो A2 कैंसिल हो रहा है, A1 बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, A1 बच गया। तो A1 का जो एरिया है वही तो है ए से बी के बीच का A1 वाला एरिया, ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे डेट इज, इसका यही मतलब हो गया, इन दोनों को प्लस करने पर A1 आया ना, ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन प्लस सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ये ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहां से वी कैन नोट डाउन, जो ये सी है, सी में लाई आउटसाइड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो वो सोचते हैं बस ये ऐसा ही है कि बीच में ही लाई करेगा, ऐसा नहीं, बी सी जो है वो आउटसाइड भी लाई कर सकता है,
अब नाउ ऐसा है कि कैसे पता चलेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी लगानी, तो उसके लिए यू कैन नोट डाउन, नोट this property can be used, this property can be used if function changes its definition, या तो फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, changes its definition, ठीक, इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी मतलब ए से लेके बी आपको इंटरवल दिया जाएगा इंटीग्रेशन का, उस इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज समझ में आ रही है। या फिर फंक्शन कैसा हो, और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या तो डिसकंटिन्यूअस हो ए से बी के बीच में, डिसकंटिन्यूअस, और अनडिफाइंड, या फिर अनडिफाइंड, ये हमने पहले भी बताया था, है ना, और अनडिफाइंड इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अगर ऐसा है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं भाई, ये example is, let's say 3 to 2 to 7, एंड यहाँ पे ले लिया mod x minus 3, ये ले लिया। तो mod फंक्शन है, तो मतलब ये तो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कहाँ पर, 3 पर। तो mod के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसको 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, यहाँ से 3 आ गई, तो 3 से पहले नेगेटिव है, 3 के बाद ये पॉजिटिव है, तो 3 पर तो ये चेंज हो रही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो 3, इसलिए यहाँ पर 3 पर ब्रेक करेंगे, 2 से 3, अगर x 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस x माइनस 3 dx, अगर x 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और मोड हटा दो यहाँ से, 3 से लेकर 7 तक जाओगे, एंड दिस इज x माइनस 3, ये चीज समझ में आ गई। नाउ बस ब्रेक होगी, अब तो इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं है, क्वेश्चन इंटीग्रेट करो, लिमिट्स रखो, वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, ठीक है, एंड 3 यहाँ पर 2 प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, एंड 7 यहाँ पर निकाल लो, वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये हो गया आपका 9/2 माइनस 9, सही है, देन माइनस x की जगह 2 रख रहे हो, तो 4/2 इज 2 माइनस 6, ठीक है, इतना आ गया, प्लस 7 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 49/2 माइनस 21, देन माइनस 3 रख रहे हो, वी गेट 9/2 माइनस 9, ये सही है। बाकी तो देखो अब कैलकुलेशन है, वो एक्यूरेसी है आपकी कि कितने एक्यूरेट हो आप कैलकुलेशन में, उस पर डिपेंड करता है। तो सॉल्व कर लो आप इसको, कितना आ जाएगा भैया, तो ये माइनस 18/2 दैट इज माइनस 9/2, इतना आ जाएगा, एंड दिस इज माइनस 4, वी गेट प्लस 4 हियर, देन प्लस दिस इज 49 माइनस 42, वी गेट 7/2 हियर, एंड यहाँ पर अगेन माइनस 9/2, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 9/2, ठीक है। हाँ जी, अब ये कितना आ गया आपका, दिस इज माइनस 1/2, एलसीएम लोगे तो ऑलरेडी बाहर माइनस है तो ये 1/2 बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 16/2 दैट इज 8, कितना बचेगा, तो ये कितना हो गया आपका 17/2, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अभी हमने लिमिट ली थी 2 से 7, अब मान लो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इफ लिमिट ले लेता हूं मैं यहाँ पर 4 से 7, ठीक है, और मॉड x माइनस 3 कितना है, तो ये तो अपनी डेफिनेशन 3 पर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर तो जो इंटीग्रेशन
जो इंटरवल है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो 4 to 7 है, इससे आगे ही है, वो तो 3 से बड़ा ही है, तो ये मोड सीधा सीधा हट जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिर ये हो जाएगा 4 से लेके 7, x - 3 मोड हटा दो। ये चीज समझ में आ रही है? नाउ इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट द वैल्यू। अब इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, x²/2 - 3x 7 4, तो 7 square we get 49/2 - 21, then minus 4 रख रहे हो यहाँ पे, that is 16/2 we get 8 - 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई 7/2, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 + 4, इतना आ गया 8 + 5 8 + 7 we get 15/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15/2। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। The next example is, so this was example number कितना था ये, second ना। So third example is, let f of x is equals to, this is x² - 5 if x is less than 0, and this is x + 4 if x is greater than equals to 0. Then find -1 to 3 f of x, ये निकालो, ठीक है। तो -1 से 3, दिस इज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसके बीच में तो 0 भी आ रहा है, और 0 पे ये फंक्शन हमारा डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। तो डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 0 पे ब्रेक करो, तो -1 से 0 f of x dx प्लस 0 से लेकर 3 f of x dx। समझ में आ गया? अब अगर x आपका 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है आपके पास, हाँ जी, x² - 5 है ना, इतना ही तो है। देखो जरा ऊपर, अगर x 0 से छोटा है तो ये वाला है x² - 5, एंड अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो x + 4, तो प्लस 0 से लेके 3, दिस इज x + 4 dx। गॉट इट? नाउ इंटीग्रेट, अब तो इंटीग्रेट करना और वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा आपके पास x³ - 5x, वैल्यू रखो यहाँ पे 0, लोअर लिमिट इज -1, प्लस x का हो गया x²/2, 4 का हो गया आपका 4x, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, तो वैल्यू रखो, ये 0 हो गया, फिर -1 रख रहे हो, यू विल गेट 1/3 - 5 है, सही है। देन प्लस x की जगह 3 रखो, यू विल गेट 9/2 प्लस 4 × 3 12, जब 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, सही है। तो ये कितना आ गया भाई, तो दिस इज 3 माइनस है, तो 15, 1 - 15 इज -14, हर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये 14 + 14 हो जाएगा, 14/3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 + 9 वी गेट 14, 14 बाय, यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या, हाँ जी सही है, यहाँ पे तो x ही था, तो 14/2 ही आएगा, है ना। 6 प्लस, गलती कर दी, 15 आएगा, है ना। 6 + 9 वी गेट 15, इतना आ गया। नाउ टेक एलसीएम, कितना हो गया भैया आपका, एलसीएम तो 6 आ जाएगा, वी गेट हियर 28, 14 into and 15 into 3 we get 45, 45/6, इतना आ गया। तो 8 और 5 we get 13, 8 और 5 13, 13 and 1 3 7, 73/6, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई, कोई गलती नहीं करी है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, सही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। सो अब 0 से लेके 12, दिस इज बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, √x dx, ठीक है ये क्वेश्चन। अब ये क्या है आपका, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो तो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है ना,
समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि इंटीजर्स पर ब्रेक होगा, इंटीजर्स पर ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये इंटीजर कहाँ बनेगा, ये जो बाहर लिखा है बॉक्स एक्स, इसको कहाँ पर प्रॉब्लम होगी, जहां पे ये अंदर वाली वैल्यू, जहां पर ये अंडर रूट एक्स आपका, अंडर रूट एक्स जहां पर आपका इंटीजर बनेगा वहां पर। ठीक है, अब बात यही है कि हम कौन कौन से पॉइंट पर ये इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये जो 0 से लेके 12 है, ये तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, एक्स, यानी एक्स लाई कर रहा है 0 से लेके 12। सो अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स तो चलो छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यानी कि एक्स जो होगा वो आई स्क्वायर फॉर्म का होगा। ठीक है, तो अब 0 से लेके 12 के बीच में आई स्क्वायर वाली टर्म्स कैसी हो सकती है, एक तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, देन 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर वी गेट 9, 4 स्क्वायर 16, वो तो हम ले नहीं सकते थे 16, वो तो 12 में 12 से बाहर चला गया है ना। तो ये जो वैल्यूज है एक्स की, वो 0 से 12 के बीच की वैल्यूज होनी चाहिए और वो आई स्क्वायर टाइप होनी चाहिए। तो 149 पर ये इंटीजर बनेगा। तो ऐसे ब्रेक करेंगे, फिर 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 बॉक्स दिस, देन प्लस 1 से लेकर 4 बॉक्स अंडर रूट एक्स dx, देन 4 से लेकर 9 बॉक्स अंडर रूट एक्स dx, देन प्लस 9 से लेकर 12 बॉक्स अंडर रूट एक्स dx। ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब क्या करेंगे, हाँ जी, तो 0 से 1 के बीच में ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0, ये तो 0 होगी। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा आपका, यानी कि 1 से 4 dx हो जाएगा, प्लस मतलब यहाँ पे x की जगह आप 4 रख के देख लो, लोअर लिमिट्स रख के देख लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये 2 हो जाएगा आपका, 4 से 9 dx एंड प्लस 3 टाइम्स 9 से लेके 12 dx। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करके देख लो, अंडर रूट 9 इज 3, अंडर रूट 4 इज 2, तो वो वैल्यू आपकी बाहर आ गई। सही है, तो ये तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 प्लस 2 9 माइनस 4 प्लस 3 12 माइनस 9। सही है, दैट इज 3 प्लस 5 इंटू 2 वी गेट 10, वी गेट 3 इंटू 3 वी गेट 9। ठीक है, इतना आ गया भाई। तो ये कितना आ गया आपका 10 3 12 प्लस 9 21। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 21, अगर कोई गलती नहीं करी है तो। ठीक है, ये 22 आएगा बस, 22 है ना, 13 प्लस 9 तो इतना ही हो गया 22। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। और क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस, जो भी आप मटेरियल वगैरह फॉलो कर रहे हो उसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, let f of x is equals to minimum 10x cot x। ठीक है, जो भी 10 और cot में से मिनिमम होगा वो f of x की वैल्यू होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 90। सही है, ये चीज समझ में आ गई। देन फाइंड 0 से लेकर 90, 0 से लेकर 90 f of x dx, ये निकालना है। तो कैसे डिसाइड करें कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम। तो आप तो क्या करो, ग्राफ बना लो, 10 और कॉट का ग्राफ बना लो 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो बना लेते हैं फिर 0 से 90 के बीच का ग्राफ बनाना। दिस इज 0 एंड लेट्स से यहाँ पर दिस इज x इक्वल्स टू पाई बाय 2 9। ठीक है, तो जी 10x का ग्राफ तो ऐसे जाएगा लाइक दिस। सही है, और आपका जो
कॉट एक्स का ग्राफ है वो कैसे जाएगा आपका, कॉट एक्स का ग्राफ वो ऐसे जाएगा, 90 पर 0 होता है तो ऐसे जाएगा, ये 90। तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी पाई बाय 4। तो यू कैन सी कि 0 से पाई बाय 4 तक तो tan x का ग्राफ आपका ऊपर है ना, यानी कि cot x मिनिमम है। ये वाला आपका cot x का ग्राफ, हाँ उल्टा लिख दिया ना, ये आपका tan x का ग्राफ है और ये वाला आपका cot का ग्राफ है, दिस इज cot, सही है। तो 0 से पाई बाय 4 तक तो cot ऊपर है, tan नीचे है, तो मिनिमम tan आ गया। तो अब ये जो है ऐसे ब्रेक हो जाएगा आपका। तो 0 से पाई बाय 4, तो यहाँ पर तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, cot x dx, देन प्लस पाई बाय 4 से लेकर 90 तक, पाई बाय 4 से 90, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्या है, यहाँ पे cot नीचे है 90 तक, तो यहाँ पे फिर से आपने उल्टा लिख दिया है ना, आपने मतलब मैंने, यहाँ पे tan x, यहाँ पे tan x हो जाएगा, यहाँ पर cot x हो जाएगा, ठीक है। बोला तो वही था, लिख cot दी, तो tan x यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे cot x मिनिमम, सही। बाकी अब तो इंटीग्रेट करो और निकाल लो वैल्यू, कर सकते हो भाई। tan x का इंटीग्रेशन ln secant x, ln secant x लगा लो वैल्यू, यहाँ पे 0, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाय 4, और cot का होता है ln sin x, ठीक। लिमिट्स लगा लो, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज पाई बाय 4, ठीक है। सो यहाँ पर secant पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, √2, सो ln √2 माइनस secant 0 इज 1 और ln 1 इज 0, यहाँ पे इतना आ गया, सही है। देन माइनस sin 90 इज 1, सो ln 1 ये तो 0 हो गया, माइनस ln ये sin 45 इज कितना, 1 बाय √2, तो ये ln 1 बाय √2, यहाँ पे इतना हो गया, सही। सो ln √2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपका, और इसको वी कैन राइट ln 1 माइनस ln √2, क्यों भाई, लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो बस यहाँ पे माइनस लगा दे, ये प्लस है आपका दिस, तो ये तो आपका 0 हो गया। यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, सही है, अभी तक तो सारा कुछ सही है। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो जब आपने ln 1 माइनस ln √2 किया तो अंदर माइनस जाके प्लस हो गया, तो ये तो आपका 0, सो ln √2 प्लस ln √2, आंसर इज व्हाट, 2 टाइम्स ln √2। और ज्यादा करना चाहते हो तो ये आपका मतलब 2 की पावर क्या है, हाफ, वो आगे आ जाएगी, सो वी कैन राइट ln 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।